एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या। सभी का स्वागत है मायरा और रिया के लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि रिया ने मायरा को किस कर लिया होता है। बट ये किस कैसा होता है ये तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो रिया बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और मायरा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। मायरा की आंखों में बहुत आंसू होते थे। रिया बोलती हे बच्चा कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, हमेशा हमेशा आपके पास हूँ बच्चा, प्लीज़ मत रो। बट मायरा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते। तो रिया एकदम से उसके पास आती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और उसके दोनों ईयर पे किस करके ना उसके चिक्स पे किस करके उसके आंसू पी जाती है। फिर गहरी सांसें लेती है। मायरा की आंखों से ना आंसू रुक ही नहीं रहे होते, ना ही उसके होठों से सिसकियाँ। और ये सिसकियाँ देख के ना रिया के दिल को बहुत दर्द हो रहा होता है। रिया का मन करता है कि बस किसी भी तरह मायरा की आंखों से ये दर्द वो ख़त्म कर दे। और उसको कुछ समझ नहीं आता और बिना सोचे समझे वो मायरा के लिप्स पे अपना लिप्स रख लेती है। मायरा एकदम शॉक हो जाती है कि ये क्या हो गया। उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है और रिया बिना सोचे समझे मायरा के लिप्स को अपने लिप्स के अंदर लेके ना बस बहुत प्यार से किस करने लगती है। मायरा रिया के ऐसे करने से ना एकदम शॉक तो बहुत हो जाती है, बट दूसरे पल पे ना उसको बहुत सुकून सा लगता है। मायरा के लिप्स रिया के लिप्स के अंदर उसके लिप्स को बहुत प्यार से शक कर रहे होते। तभी मायरा के हाथ रिया के कमर पे खुद ब खुद जाते हैं और उसको अपनी तरफ खींचे ना वो फिर रिया को बहुत प्यार से ना किस बैक करने लगती है। बहुत धीरे 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 उसको किस बैक करते करते ना वो दोनों पीछे पीछे जा रहे होते। पीछे जाते ही ना दीवार आ जाता है और मायरा रिया को दीवार में सटा के ना पागलों जैसे ना और भी ऐसे चूम रही होती है। उसको वो सिद्धार्थ के साथ देखना, जेलसी, किसी के साथ बात करना, वो सारी चीज़ें ना बहुत याद आ रही होती है और मायरा खुद को रोक ही नहीं पाती और वो पागलों जैसे ना रिया को चूमने लगती है। और मायरा जब रिया को ऐसे पागलों जैसे चूमती है ना तो रिया को रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर दी अभी। और मायरा उसको पागलों जैसे ना चुम रही होती है। रिया मायरा से उसका ये पागलपन देख के थोड़ा सा अलग होने की कोशिश करती है, बट रिया का दोनों हाथ मायरा एकदम से पकड़ के ना उसको पागलों जैसे किस पे किस किए जा रही होती है। उसके लोअर लिप्स को सक किए जा रही होती है, बाइट करके ना उसको सक कर रही होती है और कभी उसकी टंग को ना खेल रही होती है। थोड़ा तो रिया थोड़ा उसको अलग करने की कोशिश करती है, बट अब रिया को भी बहुत मज़ा आ रहा होता है मायरा के उसके इससे क्लोज होने से। मायरा उसके दोनों हाथ को पकड़ के ना उसके कमर को एकदम प्रेस कर रही होती है और उसको पागलों जैसे किस किए जा रही होती है। और रिया भी धीरे धीरे बेहोश होके ना मायरा के बाहों में एकदम सिमट रही होती है। मायरा किस करते करते ना धक्का देके वो जो छोटा सा टेबल होता है ना उसमें बिठा देती है और उसके ऊपर आ जाके ना उसको किस करते करते ना उसकी हाथ उसके ब्रेस्ट तक चली जाती है। और जैसे उसके ब्रेस्ट पे जाके ना वो दबाने लगती है ना रिया को अचानक से होश आता है और एकदम से उठने की कोशिश करती है। तो मायरा एकदम गिरने तरफ आके ना उसको भी होश आता है कि वो क्या कर रही थी। तो एकदम वो ना रिया की तरफ देखती है और रिया एकदम से ना शॉकिंग वाली नज़रों से मायरा की तरफ देख रही होती है। तो मायरा को रियलाइज़ होता है कि क्या था। तो वो ना एकदम से ना वहाँ पे रुकती ही नहीं है, वो भाग जाती है। बोलती ओह माय गॉड, हम दोनों के बीच में सच सच में किस 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 हुआ। और मैं किस तो वो इतनी प्यार से कर रही थी। मैं इतनी जानवर जैसे कैसे बन सकती हूँ पता नहीं। रिया ने पहली बार अपनी तरफ से मुझे किस किया और मैं जानवर जानवर की उसको जानवरों की तरह क्या 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 कर रही थी मायरा। क्या इस ये पागलपन क्या क्या था। दूसरी तरफ ना रिया अपने लिप्स को पकड़ती है और उसको ना बुरा नहीं लग रहा होता है। मायरा का किस बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो अपने लिप्स की तरफ टच करती हुई बोलती है कि मुझे बुरा लगना चाहिए ना, तो मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा है। क्या मैं मायरा को पसंद करती हूँ? नहीं, बस एक किस से क्या पता चलता है। मे बी एज ए फ्रेंड मुझे अच्छा लग रहा होगा। यार एज ए फ्रेंड लिप किस अच्छी नहीं लगती यार, हमारे पार्टनर के हाँ लिप से ही अच्छी लगती है। कोई तो ये रिया को बताए, उसको तो अक्ल ही नहीं है भाई साहब कि क्या चल रहा है उसके दिल में। उसको भी बताओ यार कि उसको भी प्यार हो गया है। और दूसरी तरफ मायरा एकदम गिल्ट में ना बाहर बैठ के ना एकदम शिविर होके ना रोने लगती है। या बहुत टाइम तक मायरा का इंतजार कर रही होती है, वो भी कश्मकश एकदम बहुत ज़्यादा।
उसमें हो रही होती कि क्या क्या मुझे वो पसंद है या एज ए फ्रेंड पसंद है। सारी चीज़ें ना दोनों के ना दरमियान दिमाग में चल ही रहा होता है कि तभी ना बहुत ज़ोरों की बारिश होती है और खिड़की से ना सारा पानी अंदर आने लगता है। तो मायरा को एकदम से रिया को एकदम से रियलाइज़ होता है कि पानी अंदर घुस रहा है और एकदम रूम को वो लॉक करती है। रूम को जैसे ही लॉक करती है ना, देखती है कि मायरा अंदर है ही नहीं। तो वो एकदम घबरा जाती है कि बोलती है इतनी तेज़ कड़कती बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, ये मायरा कहाँ चली गई? एकदम ना वो पैनिक होने लगती है और मायरा को इधर-उधर हर जगह ढूँढने लगती है और जैसे ही वो ढूँढते-ढूँढते देखती है कि मायरा बाहर बैठी है एकदम कड़कती बिजली में, धूप में और भीग की रही है और खुद को सिमट के ना वहाँ पे पकड़ के बैठी हुई है। और ये चीज़ ना रिया को एकदम अंदर से झंझोड़ लेती है। वो भागते हुए मायरा के पास जाती है और उसको एकदम से हग कर लेती है। मायरा यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो, कितना बारिश हो रहा है देखो। तो मायरा बोलती कि आई एम सो सो सॉरी, पता नहीं मुझसे कैसे हो गया। तो रिया बोलती क्या हो गया? मायरा बोलती कि मैं ऐसे जानवर जैसे कैसे कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? तो रिया बोलती क्या किया मेरे साथ? तो मायरा बोलती कि वो किस आई एम सॉरी आई एम सॉरी, तुम प्लीज़ गलत नहीं समझ रही हो ना प्लीज़। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो मायरा बोलती कि रिया हाँ, रिया बोलती कि मायरा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और किस तुमने मुझे नहीं किया था, मैंने तुमको किया था, रिमेंबर, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक है, प्लीज़ अंदर चलो। तो रिया मायरा बोलती है नहीं, मुझे यहाँ पे रहने दो, मुझे मैंने जो किया मुझे उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। प्लीज़ तुम मुझे सज़ा दो, तुम मुझे मारो, मुझे जो पनिशमेंट दोगे ना तो तुम मुझे मंज़ूर है। तो मायरा को रिया एकदम से टाइटली हकड़ लेती है और बोलती पनिशमेंट चाहिए ना, चलो अंदर चलो, तुमको पनिशमेंट देती हूँ। मायरा बोलती सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? तो रिया बोलती पनिशमेंट चाहिए ना, चलो अंदर चलते हैं। तो मायरा को एकदम ना रिया हक करके ना अंदर लेके जाती है और उसी टेबल के ऊपर बिठा देती है और टॉवल लाके ना उसको पोंछती। तो मायरा की आंखों में ना बहुत सारे आंसू होते हैं। तो रिया उसके आंसू को देख के ना उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि रिया से मायरा के ना दर्द सही ही नहीं जा रहे होते, बिल्कुल भी सही ही नहीं जा रहे होते। वो उसके पूरे बाल को ऐसे पोंछती है और उसको ना एकदम सूखा वाला कपड़ा ला के देती है, बोलती चेंज करो। तो मायरा ना एकदम शिविर हो रही होती है, बोल के सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई, सॉरी। तो मायरा रिया बोलती मैंने बोला कि चेंज करो। तो मायरा बोलती कि सॉरी। तो रिया बोलती कि मैंने बोला ना चेंज करो। मायरा बोलती कि मुझे माफ़ करो। तो रिया बोलती मैंने बोला चेंज करो। तो मायरा सुन ही नहीं रही होती। तो रिया ही जो मायरा शर्ट पहनी होती है ना उसको एकदम से ना आँख बंद के रिमूव करने लगती है। तो मायरा ना एकदम शॉक होके ना वो उसके हाथ को रोकती है। तो रिया बोलती है तुम नहीं चाहती अगर मैं तुमको छूऊँ तो मायरा प्लीज़ चेंज करके आओ। तो मायरा एकदम से जाती है वॉशरूम में, चेंज करके आती है। उसके बाल एकदम पूरे भीगे-भीगे होते हैं। उसके तो शॉर्ट हेयर होते हैं बट पूरे के पूरे भीगे-भीगे होते हैं। तो रिया उसको देखती है और बोलती है कि बैठो यहाँ पे। तो मायरा जैसे ही बैठती है ना उसको फिर से उसके बाल को सूखा करती है और गरम-गरम ना सूप बनाई होती है। जितनी देर में ना चेंज करके फ्रेश होके आ रही होती है उतनी देर में ना गरम-गरम सूप एकदम बनाई होती है। उसको बोलती है मुँह खोलो। तो मायरा ना एकदम शौक वाली नज़रों से रिया को देखती है। तो रिया ना एकदम गुस्से में बोलती है बोला है ना मुँह खोलो। तो मायरा बोलती है सॉरी। तो मायरा रिया बोलती है बोला मुँह खोलो, सॉरी वारी नहीं सुननी है, चलो मुँह खोलो। तो मायरा जैसे मुँह खोलती है ना एकदम वो गरम-गरम सूप ना उसको एकदम मार-मार के बहुत प्यार से पिलाती है और मायरा ना उसको बहुत प्यार से देखती है। ऐसे बहुत ज़्यादा डाँट-डाँट के ना प्यार से पिलाने के बाद जैसे ही सूप खत्म हो जाता है ना, रिया वो बाउल साइड में रखती है और उसके लिप्स को ना ऐसे टच करके ना पोंछने लगती है। तो मायरा ना एकदम से ना बस रिया की आँखों में खो जाती है। उसको पता नहीं क्या होता है, वो रिया को बहुत टाइटली हग कर लेती है। तो रिया भी उसको एकदम कॉन्सल करके ना उसके सर पे ना बहुत टाइटली हाथ फेरती है, मतलब बहुत प्यार से हाथ फेरती है, बोलती है इट्स ओके, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। माया बोलता है आई लव यू। तो रिया बोलती है कि हाँ आई लव यू, कुछ भी नहीं हुआ है। माया बोलती है मैरी मी। तो रिया बोलती है क्या? तो मायरा बोलती प्लीज़ मेरी मी, यू ऑल्सो लव मी ना। तो रिया एकदम से पीछे हट जाती है, बोलती कि मायरा। तो मायरा बोलती कि तुम किस इसलिए की ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। रिया बोलती वो किस अलग है मायरा, शादी अलग है, ये पॉसिबल वाली चीज़ नहीं है। तो मायरा बोलती क्यों पॉसिबल वाली चीज़ नहीं है, प्लीज़ मेरी मीना। तो रिया बोलती कि नहीं मायरा, ये पॉसिबल नहीं है। तो मायरा बोलती तुम क्या चाहती हो, क्या चाहती हो तुम? एक पल में किस करती हो, एक पल में बोलती हो कुछ गलत नहीं है, मैंने पूछो ना, फिर दूसरे पल में बोलती हूँ यू डोंट लव मी, ये कैसा प्यार है? तो मायरा को रिया बोलती है कि तुमको कुछ गलतफ़हमी हो रही है मायरा, मेरी बात सुनो बस, वो एक मोमेंट था, वो हो गया, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। तो रिया बोलती कि
तुम क्यों क्यों कर रही हो ऐसा? रिया प्लीज प्लीज। तो रिया बोलती मायरा पहले तो तुम शांत हो जाओ, जाओ प्लीज सो जाओ, प्लीज बेड पे सो जाओ प्लीज, ऐसे बोल के ना मायरा को प्यार प्यार से लेती है और उसको हटाने की कोशिश करती है। रिया बोलती प्लीज ना। मायरा बोलती कि सुबह बात करेंगे प्लीज, इस बारे में सुबह बात करेंगे प्लीज मायरा। तो मायरा बोलती कि नहीं मुझे अभी आंसर चाहिए। तो रिया बोलती कि मुझे अभी आंसर नहीं देना है, मैं नहीं करना चाहती तुमसे शादी, और तुमको पता है ना मेरा लड़कियों में नहीं है, तो तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती। तो मायरा बोलती तुमको लड़कियों में नहीं है तो तुमको मुझे किस करने में क्या दिक्कत, क्यों की तुमने, तुमको दिक्कत थी तो मुझे क्यों किस किया, तुमको प्यार था तब ना। तो रिया बोलती है जस्ट से किस मायरा, उससे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो मायरा ना ये सुन के ना एकदम उसको ना बहुत रोना आता है, वो एकदम सिमट जाती है, चादर अपने ऊपर ले लेती है और बहुत ज़्यादा रोती है। जस्ट ए किस बट फॉर माई, ये सुकून था मेरा, मेरे प्यार को पास पाने का एहसास था और उसने इतनी इसीलिए बोल दिया जस्ट ए किस। वो वो ना एकदम कुछ भी नहीं बोलती, पूरी रात से सस्ते सके रोती है। रिया को भी पता चलता है बट रिया उसको क्या कैसे वो समझाए क्या करे, वो भी कुछ नहीं बोलती। रिया बोलती है जैसे किस था, मुझे लड़के नहीं पसंद है, मैं नहीं पसंद करती, ऐसा होता तो मारने से पहले भी मुझे कोई पसंद होता ना, मुझे क्यों कोई पसंद नहीं हुआ। ये ऐसा कुछ भी नहीं है रिया, ये तुम्हारी दिमाग की बहम है, कुछ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन। तुमको इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोल के ना वो दूसरी तरफ ना सोने की कोशिश करती है। बट रिया की इतनी मायरा की इतनी ज़्यादा सिसकियाँ आ रही होती है ना, रिया का मन एकदम रो रहा होता है, उसका दिल करता है कि उसको हक कर ले बट वो खुद को जैसे तैसे रोकती है। दोनों ही पूरी रात नहीं सोते हैं और सुबह ऐसे ही हो जाती है, जैसे सुबह होती है ना मायरा जाती है फ्रेश हो जाती है और खुद ही से उसको जो सो आता है वो बनाती है और तैयार हो जाती है। तो दूसरी तरफ रिया जाती है फ्रेश होके आती है और देखती है कि मायरा कुछ भी उल्टा सीधा बनाई है, बट रिया उसको कंप्लेन नहीं करती है और उसको वो खाती है। फिर अच्छा सा ब्रेकफास्ट ना वो बनाती है, मतलब लंच दोनों के लिए पैक करती है और दोनों एक दूसरे से ना कुछ भी बोले बिना ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। ऑफिस में जैसे ही जाते हैं ना तो जो क्या नाम होता है यार, आदर्श कुछ भी नाम, मेरे को याद नाम, मुझे नाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स, तो प्लीज मैंने उसका नाम क्या होता है, आदर्श कुछ भी होता है ना, आदर्श ही ले लो यार, आदर्श होता है ना, वो एकदम से एक्साइटेड होके ना मायरा को देखे उसके पास आता है और मायरा के साथ साथ ना वो रिया को हाई करने लगता है। तो ये देखे ना मायरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो ना आदर्श को बिना हाय बोले वो केबिन में चला जाता है। तो उसके पीछे पीछे ना आदर्श भी चला जाता है, बोलते मायरा क्या हुआ, गुस्सा हो गया? तो मायरा बोलती नहीं कुछ नहीं, मुझे ना बहुत काम है, मुझे काम करने दो, ऐसे बोल के ना वो काम करने लगती है। ऐसे काम करते करते ना लंच टाइम भी हो जाता है बट मायरा नीचे आती ही नहीं है। तो रिया ना एकदम बहुत वेट करती है और वो रूम में आ जाती है, उसके केबिन में आ जाती है, बोलती कि मायरा वो लंच टाइम ओवर होने को है क्या, तुम लंच, तो बोलती कि मुझे भूख नहीं है तुम जाओ। तो उतनी देर में ना आदर्श आ जाता है, बोलते भाई किसको भूख नहीं है, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख है, चलो चलो लंच करते हैं। मायरा चलो लेट्स गो अप, ऐसे बोल के ना उसको उठाने की कोशिश करते हैं। मायरा बोलती मुझे भूख नहीं है आदर्श। आदर्श से बोलती कि कोई भूख वूख नहीं होता, चलो साथ में खाना खाते हैं, ऐसे बोल के ना ज़बरदस्ती से ना मायरा को उठा के वहाँ से लेके जाता है वहाँ पे और वो कैफेटेरिया में बैठ जाते हैं। मायरा एकदम बैठी होती है, रिया खाना निकालती है तीनों के लिए बट मायरा खा ही नहीं रही होती। तो रिया मायरा को एकदम सैड, मतलब आदर्श मायरा को एकदम बहुत सैड सैड दिखता है, बोलते हैं कि ऐसे कैसे नहीं खाओगी, ऐसे बोल के ना उसके जो प्लेट होता है ना वहाँ से वो रोटी का टुकड़ा ना इसे निकाल के ना मायरा के मुंह में डालती है और बोलती है कि शाबाश चलो मेरा छोटा सा बच्चा खाना खाओ, ऐसे बोल के ना बहुत प्यार प्यार से खाना खिलाता है। बट ये चीज़ ना रिया को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती, उसके मुंह से निवाला भी नहीं जाता है। वो एकदम से ना आदर्श के हाथ से वो रोटी ले लेती है और मायरा को खुद के हाथों से खाना खिलाने लगती है। तो मायरा देखिए ना एकदम शौक हो जाती है और बोलती कि मुझे नहीं खाना। तो रिया बोलती कि क्यों नहीं खाना, अभी तक तो खा रही थी ना। तो मायरा बोलती कि अभी नहीं खाना, अभी तक खा रही थी ना, अभी नहीं खाना। तो आदर्श बोलता है यार मैं खिलाता हूँ ना, चल खाओ, ऐसे बोल के ना वो अपने हाथों से खिलाता है। तो मायरा फिर से खाने लगती है और खाना कंप्लीट होके ना वो रिया का वेट भी नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। आदर्श भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है शेम क्या हुआ, बोलो तो सही। तो मायरा बोलती है मेरे कंधे पे ना हाथ रखिए, मुझे कोई पसंद नहीं है, प्लीज़ मैंने तुम्हारे हाथों से खाना खा लिया, मेरा मूड बहुत ख़राब है, प्लीज़ मेरे साथ मत लगो। और ये सारा चीज़ देख के ना रिया अंदर ही अंदर जल भून लेती है, वो टिफ़िन खाती ही नहीं है, उसको ऐसे ही पैक करके ना डाल देती है और वो काम करने लग जाती है। वो बार-बार देख रही होती है आदर्श और रिया पास में बैठ के ना कॉफ़ी टाइम पे भी, मतलब कॉफ़ी पीने भी दोनों साथ-साथ आते हैं और आदर्श ना मायरा का मूड बहुत सही करने की कोशिश कर रहा होता है, चौकरा कर रहा होता है और मायरा को एट द एंड ऑफ द डे उसका मूड थोड़ा-सा सही भी हो रहा होता है। तो जैसे कैफेटेरिया में दोनों हँसते-हँसते आते हैं ना, रिया को बहुत मन करता है कि मायरा क्या कर रही है, उसको तो लड़के नहीं पसंद है ना, तो फिर इस लड़के के पीछे क्यों जा रही है, ये क्या क्या सीन है? ऐसे बोल के ना वो भी कॉफ़ी लेने आती है।
तो मायरा ना कॉफ़ी पीती है बट वो रिया को ऑफ़र नहीं करती है, तो आदर्श रिया को कॉफ़ी ऑफ़र करता है तो रिया ले लेती है और वहीं पे खड़े होके पीने लगती है। तो वहाँ पे ना जो अनाया होती है ना, जो नीना 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 तो जो नीना होती है ना, वो पे आ जाती है, बोलती है व्हाट्सअप गाइस तुम लोग कॉफ़ी पी रहे हो, मुझे कोई नहीं ऑफ़र करेगा क्या? तो मायरा बोलती है कि मेरे कॉफ़ी में से कॉफ़ी पी लो हाँ, वैसे भी मुझे कॉफ़ी इतनी भी नहीं पसंद, बस मैं ऐसे पी लेती हूँ। तो नीना ना उसके कप में से ना कॉफ़ी पीने लगती है और उसी कप को ना फिर से मायरा लेके कॉफ़ी पीने लगती है और ये दोनों एक ही कप से ना शेयर करके पी रहे होते हैं। ये चीज़ ना रिया को बहुत गंदी लगती है। वो बोलती है कि नीना तुम ये पी लो ना, मैं मायरा से शेयर कर लूँगी। तो मायरा बोलती क्यों? मुझसे क्यों शेयर करोगी? तुम अपना पियो। नीना और मैं शेयर कर लूँगी, है ना नीना? ऐसे बोल के ना उसके कमरे पे हाथ डाल के ना अपने तरफ खींच लेती है। ये चीज़ ना रिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। रिया वहाँ पे कॉफ़ी का मग रख लेके वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वहाँ से चली जाती है ना, वो कॉफ़ी का जो कप होता है ना, वो नीना को थमा देती है और मायरा बोलती है, "नीना तुम कॉफ़ी एन्जॉय करो, मैं जाती हूँ, बहुत काम है। चले आदर्श।" आदर्श के साथ ऐसे ना वो चलने लगती है। यहाँ पे ना रिया का जल-भून के दिमाग ख़राब हो रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता, उसको अच्छा लग क्यों नहीं रहा होता है। जबकि उसको उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, तो उसको बुरा तो नहीं लगना चाहिए ना, बट उसको बहुत बुरा लग रहा होता है। क्यों बुरा लग रहा होता है? ऐसे करके ना छुट्टी का टाइम हो जाता है, तो आदर्श बोलता है कि "मायरा मैं आज भी ड्रॉप कर लूँ तुम लोगों को?" तो मायरा बोलती है हाँ ऑफ कोर्स प्लीज़, ऐसे बोल के ना मायरा फ्रंट सीट पे बैठ जाती है और आदर्श से बात करने लगती है। और ये दोनों ना म्यूज़िक सिस्टम ऑन करके ना एकदम डांस करते-करते जा रहे होते हैं और रिया को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। ये लोग ऐसे करके ना घर पहुँच जाते हैं और जाते टाइम पे ना आदर्श ना एकदम मायरा को हग कर लेता है, क्योंकि वो तो पसंद करता ही है। तो मायरा को थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता है बट वो सोचती है कि छोड़ो इट्स ओके, ऐसे फ्रेंड हग कर लिया। और ये कार से उतर के ना नीचे जाने लगती है। तो आदर्श ना जब तक ये अंदर नहीं जाते हैं ना, वो दूर से खड़े ना देखता रह जाता है। तो मायरा पीछे टर्न करती है और बोलती है कि आदर्श बच्चे नहीं है, हम घर चले जाएँगे, तुम जाओ। तो आदर्श बोलता है ठीक है, टाटा बाय बाय, ऐसे बोल के गाड़ी टर्न करके जाता है। तो रिया ना उसको एकदम घूर के देख रही होती है, तो मायरा कुछ भी नहीं बोलती, वो घर की तरफ जाती है, बट की तो रिया के पास होती है ना। तो रिया जब तक जाती है ना, मायरा वहाँ पे खड़े होके ना फ़ोन देख रही होती है। उतने में ना नीना का कॉल आता है, तो मायरा ना कॉल उठा के ना हेलो, हाँ नीना बोलो, ऐसे बोल के ना बात करके इधर-उधर टहलने लगती है। तो रिया उसको देख रही होती है कि खोल ही नहीं रही होती, उसका बात हो जाता है। मायरा फिर से जैसे ही वो दरवाज़े की तरफ टर्न होती है, तो देखती है कि लॉक तो अभी खुला ही नहीं है। तो मायरा रिया को बोलती है क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? खुल नहीं रहा है? तो रिया बोलती है कि नहीं खुल रहा है, खोलो अपने हाथों से, ऐसे बोल के ना चाबी उसको थमा देती है। तो मायरा खोलती है, बोलती है कुछ भी तो नहीं है, इसलिए खुल गया, तुमसे कैसे नहीं खुल रहा था? तो रिया कुछ भी नहीं बोलती है और वो टिफ़िन को वहाँ पे जाके पटक के ना वॉशरूम चली जाती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कभी घर आके फ्रेश नहीं होती है बट वो फ्रेश होने चली जाती है। तो मायरा बोलती है जब मुझसे इतना प्यार है, इतनी जेलसी होती है, तो मेरे मुझे अपने पास रोक क्यों नहीं लेती? आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो, तभी ना मुझे किस किया, बट तुम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगी। बट मैं भी बहुत ढीठ हूँ, तुमसे ये चीज़ एक्सेप्ट करवा के रहूँगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अब देखो क्या क्या होता है आगे। आई नो तुम मुझे किसी और के साथ बात करता हुआ नहीं देख सकती, किसी और के क्लोज़ नहीं देख सकती, बट मुझे किसी और के क्लोज़ आना पड़ेगा ताकि तुम मेरे क्लोज़ आओ। ऐसे बोल के ना मायरा एकदम स्माइल करती है और मायरा को थोड़ा बहुत तो नूडल्स वगैरह अभी तक बनाना आ चुका होता है। तो वो जाती है नूडल्स बनाती है, वो रिया के लिए भी एक बाउल में रखती है और अपना नूडल्स का पैकेट मतलब बाउल लाती है और फ़ोन को ऐसे ना सजा के फ़ोन पे ना कॉमेडी वाली मूवी देखते-देखते वो खाना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ रिया फ्रेश होके आती है और मायरा को देख रही है कि वो हँस-हँस के खा रही है। तो रिया बोलती है मेरी ज़िंदगी में ग्रहण लगा के खुद हँस-हँस के कैसे खा सकती है और मेरे लिए कुछ खाने के लिए रखा भी नहीं, हाँ। ऐसे बोल के ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो देखती है कि वहाँ पे एक बाउल ढका हो के रखा है, तो वो आके ना मायरा के पास बैठ जाती है। और वो मायरा को देख-देख के खाना खा रही होती है। यहाँ पे मायरा ना बहुत ज़्यादा हँस-हँस के खाना खा रही होती है। तो उसका फेस ना हँसते हुए बहुत प्यारा, बहुत क्यूट लग रहा होता है और ना चाहते हुए भी रिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। कहाँ तो वो एकदम गुस्से से आई होती है और कहाँ बस वो खाना-पीना छोड़ के ना बस मायरा को बहुत प्यार से देख रही होती है। तो मायरा की नज़र ना जैसे रिया के ऊपर पड़ती है, बोलती है कि क्या, क्या देख रही हो ऐसे, कुछ लगा है ऐसे? तो रिया ना अचानक से मुँह फेर लेती है और उससे ना बात ही नहीं कर रही। तो मायरा बोलती है क्या हुआ? कुछ बोलोगी? तो रिया बोलती है कुछ नहीं, मूवी देखो। ऐसे बोल के ना एकदम रूडली उससे बात करती है और वो नूडल्स के पैकेट को खाने लगती है, मतलब बाउल से खाने लगती है नूडल्स को। तो मायरा बोलती क्या हुआ बताओगी? तो रिया बोलती नहीं कुछ नहीं, भूख भूख लगी है मुझे, मुझे खाना खाना है। तो मायरा बोलती है मेरे हिस्से का भी खाना है क्या? तो रिया बोलती नहीं मैं अपने हिस्से में खुश हूँ, तुम खाओ अपना मूवी देखते-देखते। तो मायरा ना इग्नोर कर देती है रिया को जानबूझ के और मूवी देख के ना जानबूझ के और हँस रही होती है और यहाँ पे ना रिया की जान जल रही होती है। ये नहीं दिखता कि मैं इससे गुस्सा हूँ, हाँ? ऐसे टाइम पे तो आ जाए कि मनाने, बट आज क्यों नहीं मनाने आ रही है? मैं गुस्सा हूँ, मुझे मनाओ, मनाओ मुझे। ऐसे बोल के ना रिया मायरा को घूर के देखती है, तो मायरा बोलती क्या हुआ? फिर से क्यों देख रही हो? कुछ लगा है क्या मेरे फेस पे?
तो रिया बोलती कुछ नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, मुझे ना भूख नहीं है, ये भी मेरे हिस्से का ना तुम ही खा लो। ऐसे बोल के ना वो सोने लगती है। तो मायरा एकदम से फ़ोन बंद करती है, बोलती कि रिया बताओ तो क्या हुआ है? तुम बोली ना हम फ्रेंड्स हैं, तो मैं फ्रेंड्स जैसे बिहेव कर रही हो ना, तो फिर क्या दिक्कत है? तो मायरा बोलती कि हाँ, तो मैं कुछ बोल रही हूँ क्या? तो रिया बोलती कि तो फिर कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो ना। ऐसे टोटली कुछ नहीं बोलोगी तो एक घर में हम कैसे रह सकते हैं? तो मायरा बोलती है कि एक घर में नहीं रह सकते ना, ठीक है, मैं ना अपने लिए किराया दे के ना ले लूँगी घर। तुम रहो इसी घर में। तुम क्या तुम मेरे जाने के बाद तो इस घर में रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना? या तो तुम आदर्श से शादी कर लोगी या तो नीना से ना, तो तुम्हारे लिए तो अलग घर चाहिए होगा। तो अभी से देखना स्टार्ट कर रही हो कि मैं तुम्हारे लिए स्टार्ट करूँ? तो मायरा रिया की तरफ देखती है, बोलती है वाह यार तुम तो इतनी आगे की प्लानिंग कर ली, मैंने तो इतना कुछ सोचा नहीं। वैसे नीना अच्छी लड़की है ना, और आदर्श भी बैड ऑप्शन नहीं है। मैंने कभी लड़के का साथ सोचा नहीं है, बट वो इतना जेंटल, इतना केयरिंग है कि मन करता है एक बार लड़के के साथ ट्राई करके भी देखूं। और नीना तो है ही इतनी ब्यूटीफुल, मेरा कितना केयर भी रखती है। तो मायरा को ना रिया देख के बोलती है कि हाँ हाँ द्रौपदी बन जाओ तुम, लड़का लड़की सबके साथ ट्राई करना है तुमको। तो मायरा बोलती व्हाट डू यू मीन? तो रिया बोलती कुछ नहीं, मुझे ना सोना है, सोने दो। तो मायरा को बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती। तो रिया रिया को देख के ना मेरा अपनी हँसी छुपा रही होती। तो मेरा वो तो रिया ना फिर से मूवी ऑन कर लेती। तो मेरा को रिया बोलती मुझे ना नींद नहीं आ रही तुम्हारी मूवी के चक्कर में, मूवी बंद करो। तो मेरा बोलती हद है यार, मेरी मूवी ने क्या किया तुम्हारा? तो रिया बोलते मुझे ना गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। तो रिया बोलती किस लिए गुस्सा आ रहा है बताओगी? मेरा बोलती मुझे नहीं पता। तो रिया बोलती नहीं बताओ, मेरा बोलती नहीं बताओगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? मेरा बोलती ना मुझे तुमसे गुस्सा आ रहा है, तुमको क्या जरूरत है हाँ नीना से कॉफी शेयर करने की? मेरे कॉफी मॉक्सिन पीने में तुमको दिक्कत हो रही थी, मैं खाना खिलाऊं तो तुमको नहीं खाना, आदर्श खाना खिलाएगा तो उसके हाथों से खाना है क्यों? मेरे में कांटे चढ़े क्या? तो मेरा बोलती तुम तो बोली थी फ्रेंड्स जैसे रहना है। तो रिया बोलती कौन से फ्रेंड्स के हाथों से खाना खाना खाया नहीं जाता? वो भी तो तुम्हारे फ्रेंड्स है ना, उनके हाथों से तो खाना खाई थी ना। तो मेरा बोलती नहीं मैं कुछ और सोच रही हूँ इनको लेके। तो रिया बोलती कि मेरा ना दिमाग खराब मत करो, तुमको ना छोड़ूंगी नहीं, तुम मेरे हाथों खर्च हो जाओगे। तो मेरा बोलती कि होए पैसा हो गया खर्च हो जाऊंगी, कुछ भी बोलती हूँ चलो मूवी देखने दो। तो रिया बोलती मेरे बातों को फर्क नहीं पड़ता है क्या? तो मेरा बोलती कि क्या फर्क पड़ना है तुमको, तुम तो दोस्त हो ना। तो रिया बोलती दोस्त की बातों का फर्क नहीं पड़ता है क्या? तो मैंने बोलती तू शादी कर लो, तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। तो रिया बोलती कि नहीं करूंगी शादी। तो मैंने बोलती तो मत बोलो। तो मेरे को ना रिया एकदम देख के ना, रिया ना मेरे को देख के एकदम बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो रूम से बाहर चली जाती है, टहलती टहलती है, मेरे को बहुत मजा आ रहा होता है, वो इधर उधर टहल उसको चुप चुप के देख रही होती है। माहिरा एकदम रिया एकदम पागलों से टहल रही होती है, उसको गुस्सा आ रहा होता है, उसका गुस्सा शांत नहीं आ रहा होता। मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे इतना गुस्सा आना चाहिए, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे मेरे में हो ही नहीं सकता इंटरेस्ट। बट वो किसी और के साथ कैसे कैसे वो कर सकती है हाँ? क्यों ट्राई करना है लड़की को? ट्राई करना है वो नीना उसके लायक नहीं, अच्छी लड़की देखिए ना वो। और वो आदर्श कहाँ से जेंटलमैन है? कभी मेरे साथ यही यहाँ करता है, कभी उसके साथ करता है, कभी किसी और के साथ करेगा तो इसका क्या भरोसा है? इस मायरा को ना अकल नहीं, इसको ना इंसान पहचानना ही नहीं आता। इसको इसकी ना सच में बुद्धि भ्रष्ट होगी। इसका ना ऐसा ना वो ना एकदम मतलब गुस्से में इधर उधर टहल रही होती है, ऐसे वो करते करते ना शाम हो जाती मतलब क्या बोलते हैं रात हो जाता है और उसको पता ही नहीं चलता। तो मेरा ना एकदम से बाहर आती है और बोलती है कि हेलो मिस, तुम्हारा आज ही सारा एक्सरसाइज करना है कि कल के लिए आधा बाकी रखोगी? तो रिया बोलती व्हाट डू यू मीन? तो मैंने बोलती कि रात हो गई है सोना नहीं है। तो रिया बोलती तुमको उससे क्या? तो मैंने बोलती मेरी दोस्त हो यार, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है, ऐसे कैसे तुमको अकेला छोड़ दूँ हाँ? तो मेरा को ना एकदम हंसी तो आ रही होती। तो रिया ना एकदम गुस्से में तमतमाते हुए जाती है और सोने लगती है। तो मैंने बोलती कि ये लो खाना खा लो, मुझे बनाना तो नहीं आता बट इतना बनाया प्लीज़ खा लो। तो रिया बोलती नहीं खाना मुझे। तो मैंने बोलती प्लीज़ ना बेबी खा लो ना प्लीज़ मेरी खातिर। एकदम बहुत प्यार से बोलती है। तो रिया को ना एकदम हाय करके उसके दिल में लगती है और उसके दिल ना एकदम धक 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 होने लगता है। हाय हो मायरा को बहुत प्यार से देखने लगती है। तो मायरा उसको बहुत प्यार से उसकी तरफ चम्मच दिखाती है तो रिया खा लेती है। फिर से और एक बाउल दिखाती है तो रिया खा लेती है। और खाते-खाते ना उसको फिर रियलाइज़ होता है कि वो गुस्सा है, वो फिर दूसरी तरफ मुँह कर देती है। तो मैं बोलती फिर क्या हुआ? ये बोलती कुछ नहीं, तुम आइंदा से नीना के साथ कॉफ़ी शेयर नहीं करोगी? तो मैंने बोलती क्यों भई? उसके साथ मेरी सेटिंग होने वाली है। तो रिया बोलती कि मैं चाहती हूँ उसके साथ तुम्हारा कुछ ना हो समझी? तो मैंने बोलती क्यों? क्यों ना हो? तुम नहीं चाहती अपने दोस्त का घर बैठे? तो मैंने बोलती कि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो रिया बोलती क्यों रिया को मैंने बोलती क्यों गुस्सा आ रहा है? रिया बोलती मुझे नहीं पता क्यों गुस्सा आ रहा है बट आ रहा है मुझे गुस्सा। तो मैंने बोलती कि यानी तुम मुझसे प्यार करती हो? तो रिया बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बोलती फिर मुझे उसके साथ सेट होने दो। तो मेरा को रिया बोलती तुम उस किसी के साथ सेट नहीं हो रही हो समझी? तो मैंने बोलती तो फिर तुम मेरी हो जाओ। तो रिया बोलती कि नहीं। तो मैंने बोलती फिर किसी और का। तो रिया बोलती खबरदार जो मुझसे आवाज़ निकाले। तो मैंने बोलती से आई लव यू। तो रिया बोलती क्या? तो मैंने बोलती आई लव यू, से आई लव यू। तो रिया बोलती कि कुछ कुछ भी बोली जा रही। तो मेरा ना एकदम से ना उसके क्लोज क्लोज आने लगती है।
और रियाना एकदम घबराते-घबराते ना बेड पे नीचे-नीचे होने लगती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड आई एम सॉरी कि मैं आज ज़्यादा टाइम का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बताया था यार, मेरे थोड़े से ना टंग में क्या बोलते हैं उसको, वाइट जो हो जाता है ना, जिससे ज़्यादा बोल नहीं पाते, लेकिन मैं बोल लेती हूँ। तो मेरे तो टंग में ना थोड़ा सा वो रैशेस आ गया, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा दर्द में भी रिकॉर्ड करके ना तो बोल रही हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ यार मेरी मेहनत को थोड़ा सराहिए और मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर नाइट विद योर लव्ड वन्स। बाय, टेक केयर।